जयराम पाजी को भी प्लेबैक किया है। अच्छा। उनकी आवाज देखो तहलका में। लेकिन रिया जी साहब, अगर ऐसी बात है तो भी नहीं रुकेगा, ये बात। और उनको गाना ये दे रहे हैं, और मैं हूँ गरम धरम कैसी शर्म। ऐसे एक लड़का है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। अच्छा। और मैं भी उसका फैन हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं सबसे मिलवाऊं उसको। जी प्लीज। हेलो सर, हेलो मैम, नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्कार। वाह वाह। क्या नाम है आपका? अरे मैम, आप मेरा नाम पूछ रहे हो। मैं कई बार इस एपिसोड में आया हूँ, फिर भी आप लोग मेरा नाम नहीं जानते। लोग ठीक ही कहते हैं कि भैया गरीब की लुगाई सबकी भौजाई होती है, और अमीर और पैसे वाले की लुगाई सबकी बहन और सिस्टर होती है। क्या बात। इसलिए सब अमीर और पैसे वालों को पहचानते हैं, गरीब को कोई नहीं पहचानता। अच्छा अच्छा। मैम ये लिस्ट ध्यान से चेक करिए, इसमें मेरा नाम दूसरे नंबर पर है। You believe it? I can't believe it. यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो स्टार हो। मैं कलाकार हूँ और कॉमेडी करके लोगों को हंसाता हूँ। और मैम अगर आप मेरी कलाकारी देखोगी तो आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। मैं कई एक्टरों की आवाज निकाल लेता हूँ। अच्छा। जैसे धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और भी जितने बॉलीवुड एक्टर हैं, कई एक्टरों की मैं आवाज निकालता हूँ और लोगों को हंसाता हूँ। अच्छा, कहाँ से आप? अरे सर, मैं रहने वाला तो उत्तर प्रदेश जिला कासगंज एक गांव देहात का रहने वाला हूँ। और सर, जहाँ पर बिल्लोजर बाबा योगी जी की सरकार है, उसी यूपी से मैं यहाँ आया हूँ। सर मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना सर, बड़ा मजा आएगा। चलिए सुनते हैं पहले। मैं दुनिया में कहीं चला जाऊं, सिर्फ इतना बताना पड़ता है, आई एम फ्रॉम पंजाब। सामने वाला बोलता है आपका भी एल्बम आया, गाना वाना सुनाओ। यहाँ आके पहले मैं महसूस कर रहा हूँ खुशी अपनी, क्योंकि जब मैं बच्चा था तो मैं भी सिंगर ही बनना चाहता था। अर्चना जी, क्या बात। लेकिन मैं जब भी कभी गाया, मैंने लोग हंस देते थे, बोले यार लाफ्टर में जाओ, बहुत अच्छा साथ है। जब लाफ्टर में गया, अब ये सिंगिंग शो में लेके आ गए। मैं कंफ्यूज हूँ, हंसाऊं या गाऊं। मुझे इनको देख के थोड़ी जेलसी भी होती है। क्यों? क्योंकि देखो इस उम्र में जहाजों में घूम रहे हैं, सोनी चैनल पे आ रहे हैं। एक हमारा बचपन था, आधी जिंदगी दूरदर्शन का एंटीना घुमाते निकल गई, आगे 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 चल गई चल गई, आगे 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 चल गई। ये YouTube दबाते हैं, दुनिया भर के गाने गाते हैं। हमारे जमाने में बचपन में गाना यही था, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, फूल हैं अनेक किंतु माला तो एक। वाह वाह। लेकिन मैं एक बात से बड़ा हैरान हूँ, इतना अच्छा टैलेंट, पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हैं। मैंने कहा यार हमसे तो एक काम नहीं हो पाया। तो मैंने वो बच्चे ऋतुराज से पूछा, मैं कहा बताओ सौरमंडल की खोज किसने की? कहना हमारे हिमेश रेशमिया सर ने। मैंने कहा बेटा वो सौरमंडल ही रानू मंडल जी हैं। सर सैल्यूट है आपको, इतना अच्छा टैलेंट आपने दुनिया को दिया। ये एक्चुअली 3G 4G वाले बच्चे हैं। हम थे मम्मी जी डैडी जी टीचर जी वाले, जिनके एक थप्पड़ से नेटवर्क आ जाता था। अच्छा जितने मर्जी स्मार्ट हो जाए हमें सर, इनको अंदाजा भी नहीं एक जमाने में ऑडियो कैसेट और पेंसिल का भी एक रिश्ता था। बिल्कुल। कैसे मैं बता देता हूं। जब हम गाना लगाते थे ना टेप में, मैंने प्यार तुम्हीं से किया, अब चाहे जो दुनिया, तो पेंसिल ही काम आती थी।
अलका जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, अरे मुझे पता है, मैंने देखा हुआ ये सब। मुझे आपका ऑडियो ट्रेलर तक याद है। सागर संग किनारे हैं, सागर संग किनारे हैं और फिल्मी सितारे हैं अजय देवगन और कमसिन तब्बू। हे रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी ए लुक। मदमस्त आवाजों में कुमार शानू और अलका याग्निक, अलीशा चनाए, गीत इंदिवर के और म्यूजिक सजाया अनु मलिक ने। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हा 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 हा। ये बात ऐसी नहीं बनेगी, जाना पड़ेगा ऑडियो कैसेट डीलर के पास, वो लेके आना पड़ेगा विजय पथ। ये थे जुनून वाले भोलेपन वाले दिन। लेकिन जब हम समझते थे, टीवी वीसीआर पे फिल्में देखते थे, ऐसा लगता था जो हीरो है वही गा रहा है। जब हम लेट 80s में 90s में बड़े हुए तो हम धर्मपाजी की फिल्में देखते थे, वीरू दादा टाइप, तो उनको आवाज देते थे मोहम्मद अजीज साहब। एक्शन किंग तो आवाज लगता था वही गा रहे हैं। इस दुनिया में जी नहीं सकता आदमी सीधा साधा, इसलिए मैं बन गया वीरू से वीरू दादा। आज जैसे कॉमेडी और सिंगिंग का सुमेल हुआ है संगम, ये पहले भी होता रहा है। हाँ। पता नहीं चलता था। हाँ। एक्टर अपनी जगह स्टार, सिंगर अपनी जगह स्टार, लेकिन जो प्लेबैक करते थे हंसी आ जाती थी। जैसे शत्रु साहब, हाँ। भारी भरकम आवाज उनकी। हाँ। राकेश, लड़की को तो मैं बचा लूंगा, लेकिन तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? इनकी आवाज तो ठीक है। इनका रोमांटिक गाना प्लेबैक किया नितिन मुकेश साहब ने। हाँ। यहीं कहीं जिया रामा है गोरिया गुम होई गवारे। अबे क्या सा कैरेक्टर चेंज करके रख दिया। वो बोले इससे अच्छा था मैं ही गा लेता। सोचिए अगर शत्रु साहब ने यही खुद गाना गाया होता। यहीं कहीं जिया हमारा गोरिया गोरिया कम होए गवारे, गोरिया का कालिया भी भाग जाता। उसके बाद मेरे फेवरेट दत्त साहब, उनकी मर्दाना आवाज, मर्दाना पर्सनैलिटी। लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे लाला। वाह। अब इनको प्लेबैक मुकेश साहब ने किया था। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे मन लागे जैसे बन नाचे मोर। अगर दत्त साहब ये खुद ही गाना गाते उस समय। हाँ। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे मन में लागे जैसे बनमा नाचे मोर। नूतन जी भाग गई है कोई और। अब मेरे फेवरेट हैं अनु मलिक साहब। उन्होंने सबको प्लेबैक किया है। जिनका भी उनके पास गाना आता था उसको वो प्लेबैक करते थे। अगर नहीं मौका मिलता तो बीच में आवाज घुसा देते थे अपनी। सब एक्शन स्टार्स को दिया, जैसे मिथुन साहब, ओ बॉय, उनकी आवाज ऐसी, उनको भी गाना दिया है। ए जोली जोली जॉनी का दिल तुझ पे आया जोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है जान है जान है। सलमान साहब को भी दिया है। ऊंची है बिल्डिंग, अरे तेरी बंद है, अरे कैसे मैं आऊं, अरे दिल राजा मांग है। शाहरुख साहब को भी। मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, दुनिया चले तो चले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, तक तक दिल क्यों करे। चलो ये सब तो ठीक है। धर्मपाजी को भी प्लेबैक किया है। अच्छा। उनकी आवाज देखो तहलका में। लेकिन डिया जी साहब, अगर ऐसी बात है तो भी नहीं रुकेगा ये आवाज। और उनको गाना ये दे रहे हैं, और मैं हूँ गरम धरम कैसी शर्म, और मैं हूँ गरम धरम कैसी शर्म। एक में लेकिन एक बार जोरदार तालियां हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री को, एक्टर्स के नाम पे।